जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जीएस हब पर। हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं घटना चक्र की जितनी भी श्रृंखला की जीएस की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट सब की पीडीएफ फॉर्म में लेकर के उपस्थित हुए हैं घटना चक्र की। आप हमारे चैनल से जुड़ें, मैसेज करें हमें। हमारे व्हाट्सअप नंबर हमारा है 9628600060। इस पर आप व्हाट्सअप करें और आपको बताया जाएगा कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें और कैसे डाउनलोड करें। हमारे पास अभी आप देखेंगे ये जो सामान्य अध्ययन की हल प्रश्न पत्र है ये पीसीएस का है। पीसीएस के आज तक के इसमें लिखा है कि 234 सामान्य अध्ययन प्रश्नों के अध्यायवार विभाजन का, ठीक है। पूरा जितना दिया गया है इसमें आज तक जितना पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें प्रीलिम्स में जितना क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान से वह आपके सामने उपस्थित है। देखेंगे आप, इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है जो प्रश्न है। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा उस चैप्टर के बारे में समझाया गया है। जैसी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है वैसी एचडी आपको कॉपी करके स्कैन करके आपके सामने रखा गया है। आप देख सकते हैं 433 पेज का ये जो है 433 पेज का ये पीडीएफ है। पूरा जितना आपके ओरिजिनल जब आप मार्केट से ख़रीदते हैं बुक्स जितना रहता है उतना पूरा पेज स्कैन किया हुआ है। सिर्फ इसी की ही नहीं बल्कि जितनी भी मार्केट में पुस्तकें हैं सब की पीडीएफ फॉर्म हमारे पास उपलब्ध है। हमारे बताए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके इसकी जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर इस घटना चक्र की सॉल्विंग चलेगी, चैप्टर वाइज सॉल्विंग चलेगी। जैसे अभी हम उपस्थित हुए हैं आपके सम्मुख भारतीय संविधान की एक श्रृंखला लेकर के देखेंगे तो इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो भारत का संवैधानिक विकास है। भारत के संविधान का संवैधानिक विकास है, भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर। इससे संबंधित छोटा सा दस्तावेज इन्होंने दे रखा है जिसके बारे में बताया है कि इतिहास के बारे में जानकारी के जो उपखंड हैं या खंड हैं कहाँ कहाँ से चीज़ें ली गई हैं। उसके बाद प्रश्न कोश की चर्चा की गई है इसमें कि प्रश्न कौन कौन से आए हैं। जैसे आप देखेंगे तो पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है। ऊपर आप चलेंगे देखेंगे ये जो है आरओ एआरओ प्री एग्ज़ाम 2016 का प्रश्न है। इसके ऊपर आप आएंगे 2003 का है यूपी पीसीएस प्री का, 2017 आरओ एआरओ का है। यानी जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा वह सारी परीक्षाओं के प्रश्नों का कलेक्शन है हमारे पास पूरा पीडीएफ फॉर्म में। आइए हम लोग चैप्टर वाइज एक एक विषय की चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप इसको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ फॉर्म में ये दिया हुआ है ना। जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन प्रश्नों का एक शार्ट नोट्स टाइप का इन्होंने बना के दिया है। सीधा हम लोग प्रश्न पर आते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हैं। अच्छा, प्रश्न पे आने से पहले हम आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहते हैं कि संवैधानिक इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी आप रखें। यानी कि आज़ादी के पहले, संविधान के विकास के पहले जो ब्रिटानिया हुकूमत थी उन्होंने हमारे ऊपर कैसे शासन किया और कब कब किन किन कानूनों को लाया, उसी का दस्तावेज एक सार, एक इतिहास जो बीत चुका है, जो संविधान के इतिहास की आधारशिला बनी के बारे में हम जानेंगे। संविधान के इतिहास के बारे में अगर हम देखें, संवैधानिक इतिहास के बारे में तो दो खंडों में बांटा जाता है। इसमें दिया होगा, इसमें देखेंगे आप ऊपर दिया हुआ है संवैधानिक इतिहास। एक तो होगा कंपनी का शासन होगा, एक क्या होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से संबंधित जो एक्ट या कानून आए थे, जो चार्टर आए थे उसकी चर्चा होगी। दूसरे पार्ट में आप देखेंगे इसमें दिया हुआ है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। यानी 1857 की क्रांति के पूर्व जब ब्रिटिश सरकार ने हुकूमत भारत की अपने हाथों में नहीं लिया था तो उसके पहले जो कंपनियों का शासन चलता था, कंपनियों के शासन द्वारा जो समय समय पर एक्ट आए उसके बारे में। के बाद 1857 की क्रांति हुई और ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने कारण बताओ का नोटिस भेजा और यहाँ पर ये लोग कारण बताने में असफल रहे कि इतना बड़ा जन आंदोलन 1857 की महान क्रांति का जन्म कैसे हुआ। अतः ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और फिर
ब्रिटिश ताज का नियंत्रण भारतीय शासन व्यवस्था पर सीधा स्थापित हुआ। तो 2 खंडों में है, एक है आपका 1773 से 1853, दूसरा है 1858 से 1947 तक। इस चैप्टर का सार यही है। अब इसमें जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो था तब से लेकर के 1947 तक का पूरा सार संग्रह दिया गया है। आप देखेंगे इसमें देखें तो पूरे चैप्टर से कितने प्रश्न आए हैं। ये ब्रिटिश ताज के अधीन वाला है ना। इसके नीचे आप चलते हुए चले जाएं, नीचे जितना प्रश्न है पूरे प्रश्नों की श्रृंखला है। उसके बाद संविधान सभा, अगला चैप्टर जो होगा चैप्टर संख्या 2, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसी रही। इसके पहले वाला पहला चैप्टर जो है वह यह है। उम्मीद है कि जिसको भी PDF चाहिएगा वह जो है संपर्क करेगा इस WhatsApp नंबर पर, और समय समय पर हमारी क्लास जो है वह चैप्टर वाइज चलेगी। एक दिन में एक चैप्टर मिलेगा। जितनी भी श्रृंखला है, जितनी भी GS की बुक्स है, प्रीवियस ईयर की बुक्स है, UPPSC का है, UPSSC का है, सब की PDF फॉर्म में जितनी भी बुक्स है सब अवेलेबल है। यहाँ तक कि मैप की भी जो है किताबें अवेलेबल हैं। जितनी भी कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी पुस्तकें हैं सबका PDF फॉर्म हमारे पास उपलब्ध है। ये WhatsApp नंबर है, आप इस पर संपर्क करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। पूरी एस्टीज रहेगी। मार्केट में जो आपको 350-400 रुपये में मिलेगी वो आप इस नंबर पर संपर्क करके कॉल नहीं करना है, WhatsApp करना है और बताया जाएगा कि कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद। अगला वीडियो आपको मिलता रहेगा कि कैसे कैसे जो है चैप्टर को पढ़ना है और हम एक एक चैप्टर कैसे पढ़ाएंगे आपको। जय हिंद दोस्तों।